हेलो दोस्तों, आप सभी का केडी एक्सप्लेन 29 में स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गॉट अ क्रश ऑन यू के एपिसोड 9 से लेकर 11 तक को। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट भी जरूर दें। एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो सोकर उठा तो वह देखता है सॉन्ग उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। वो जाकर उसकी मदद करने लगा। जब वो वेजिटेबल साफ कर रहा था तो हमारी हीरोइन उसे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर दोनों साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद में हमारी हीरोइन कहने लगी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो सुजिन कहने लगा, अभी भी मेरे सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द है। तब हमारी हीरोइन ने उसे हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया और उसकी जूती और जैकेट भी बाहर फेंक दी। गेट बंद कर मुस्कुराने लगी। फिर हम देख पाए जिंगिया भी अब्रॉड से वापस आ गई है। वो सुजिन के पास गई और उसके लिए जो गिफ्ट लाई थी वह उसे दिखाने लगी। उधर जाओली सॉन्ग से कह रही है, ये लो फ्रूट खाओ, तुम्हारा चेहरा तो लाल हो रहा है। मतलब वो मान गया। नहीं यार, मैंने उसे हिंट तो दी थी लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। मुझे तो लगता है सॉन्ग वो जानबूझकर तुम्हारे साथ में ऐसा कर रहा है। जो भी हो, मैं उसे दोबारा नहीं कहने वाली। फिर वह वहाँ पर अपनी ईयररिंग ढूंढने लगी। जब लूको जिंगिया को प्रेमिसेस दिखा रहा था वह उससे पूछने लगी कि ये सॉन्ग कौन है। वो कहता है, जहाँ तक मैंने सुना है तो वह एक बिजनेसमैन है। क्या वह मेरे से भी ज्यादा सुंदर है? नहीं तो वह तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। वहीं सुजन जब जैकेट से कुछ निकाल रहा था तो सॉन्ग का ईयररिंग नीचे गिरा। तभी वहाँ पर लूकू आ गया। वह कहने लगा, ये तो सॉन्ग का है, मतलब तुम दोनों की गाड़ी दौड़ने लगी है। अरे मजाक बंद करो, ये तो गलती से आ गया। उसने तुरंत ही फोटो खींचकर सॉन्ग को सेंड की। सॉन्ग देखकर कहने लगी, ये लो, हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे थे, ये तो इसके पास में है। वहीं सुजन जब जिंगिया के साथ में खाना खाने के लिए जा रहा था तो उन दोनों को सॉन्ग साथ में देख लेती है। वहाँ पर वह अपने एक्स के साथ में थी, जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर बड़बड़ाने लगी। ये अपने एक्स के साथ में आया है। वो कहने लगा, ये अपने एक्स के साथ में आई है। फिर चारों बैठकर खाना खाती हैं। जब सॉन्ग बाथरूम गई थी तो वहाँ पर जिंगिया कहने लगी, तुम सुजन से दूर रहना। वो कहने लगी, अरे मुझे पता है तुम उसके साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं रखती, और वहाँ से वापस आ गई। रात के समय जब सॉन्ग अपनी शॉप पर पहुंची तो वहाँ पर सुजन आ गया। उससे पूछता है वह कौन था। अरे मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में मजे करो। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहती। वो उसे रोकते हुए कहने लगा, मैंने जब तुम्हें तुम्हारे एक्स के साथ में देखा तो मुझे जलन होने लगी, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। लेकिन तुमने तो इस बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। ठीक है, तो अब बोलता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब हमारी हीरोइन ने मना कर दिया, कहते हुए कि मैं तुम्हारे साथ में जब ही रहूंगी जब हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा, ना तुम्हारा भाई और ना तुम्हारी बहन। वहीं जब जिंगिया सॉन्ग के स्टोर विजिट करने के लिए आई तो वे लोग वहाँ पर नहीं थी। दरअसल वो सॉन्ग के बारे में जानना चाहती थी। तब कियान ने उसे सारा सामान बेच दिया और सॉन्ग के बारे में जानकारी दी। वहीं जाओली ने लूकू को अपने घर का वाटर पाइप ठीक करने के लिए बुलवाया। वो उससे कहने लगी, मुझे पता है ये रिंग के बारे में तुमने लिखवाया था। अच्छा, मतलब तुम ही हो सॉन्ग की लव एडवाइजर और तुम सुजिन के लव एडवाइजर हो। तभी वो ऐसी हरकतें करता है। वो उससे गुजारिश करता है कि तुम उसकी बेस्टी हो, उसे ऐसे सजेशन मत दिया करो। वो कहने लगी, जब उन दोनों को मेरी बातों से परेशानी नहीं है तो तुम क्यों चिंता कर रही हो। वे दोबारा से पाइप ठीक करने लगा। तब जाओली कहने लगी, तुमसे हो पाएगा वरना मैं प्लम्बर को बुला लूं। जैसे ही उसने कहा ऑफ कोर्स मैं कर लूंगा, तभी पाइप लीक होने लगा और जाओली भीगने लगी। वह उसे रोकने के लिए आई तो उसके ऊपर गिर गई। उठते हुए उसने सॉरी कहा। वह तुरंत ही पानी को रोकता है। वह उस पर चिल्लाते हुए कहने लगी, ऐसे करोगे तुम ठीक। भीगने के कारण जाओली को सर्दी लग गई थी। वह उसके लिए वार्म वाटर लाया, लेकिन चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लूकू उससे कहने लगा, जाकर रेस्ट कर लो। फिर वो उसके लिए काढ़ा बनाता है। वो उसे काढ़ा देते हुए कहने लगा, इसे पी लो, तुम्हें राहत मिलेगी। लेकिन वो काढ़ा नहीं पीना चाहती थी। तब लूकू कहने लगा, देखो मैं काढ़ा बनाते हुए चिख गया, प्लीज पी लो ना। उसने एक घूंट पिया और उगल दिया। कहने लगी, तुमने इसमें अदरक डाला है? हाँ, मैंने इसमें अदरक डाला था। फिर वह उसके लिए नमक वाला पानी लेकर आया। जैसे ही उसने पिया तो उसने उसके मुंह पर ही थूक दिया। कहने लगी, ये इतना साल्टी क्यों है? लुकू कहने लगा, जुकाम में ये अच्छा रहता है, थोड़ा साल्टी वाटर पीना चाहिए। क्या थोड़ा साल्टी? इसे टेस्ट करके तो देखो। जैसे ही उसने टेस्ट किया तो उसे पता लगा ये तो बहुत ज्यादा साल्टी था। वो कहने लगा, मैं दूसरा लेकर आता हूँ। वो कहने लगी, तुम रहने ही दो, थोड़ा सा जुकाम है ठीक हो जाएगा, तुम्हारी रेमेडीज से तो मुझे फूड पॉइजनिंग ही हो जाएगी। उसने उठकर लुकू को बाहर निकाल दिया, कहते हुए कि तुम्हें केयर करने की कोई जरूरत नहीं। जब उसने बाजू में रखी हुई मेडिसिन देखी तो कहने लगी, ये थोड़ा पागल जरूर है लेकिन अच्छा लड़का है। अगले दिन जब सुजिन सॉन्ग के यहाँ पर था वह उससे पूछने लगी, कल लुकू जाओली के यहाँ पर क्या कर रहा था? क्या कोई बात हो गई थी? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह उससे पूछने लगा, तुमने मुझे ये बताया ही नहीं, तुम मेरे साथ में रहना चाहती हो या नहीं? तब दोनों के बीच में किस होने ही वाला था, लेकिन एक पप्पी ने आकर खेल बिगाड़ दिया। वह उस पप्पी को उठाकर कहने लगा, ये वही पप्पी है जिसकी हम दोनों ने जान बचाई थी। तब वहाँ पर सॉन्ग को याद आया। सुजिन जंप कर बिल्डिंग पर
गया था और पप्पी की जान बचाई थी। अच्छा तो वो तुम थी? हाँ मैं ही था, लेकिन तुमने इस बारे में उसके बाद कभी पूछा ही नहीं। तुम्हें मेरे बारे में कब पता चला? जब मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर देखा था तभी मैं समझ गया था। एक वो दिन था जिस दिन तुम मुझे भगाना चाहती थी और आज देखो हम दोनों साथ में हैं। मुझे तो तुमसे पहले ही नजर में प्यार हो गया था, तब दोनों एक दूसरे को किस करती हैं। अगले दिन सुजन ने लुकू से पूछा, कल तुम जाओली के यहाँ क्या कर रहे थे? क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? अरे नहीं, मैं तो तुम्हारी खातिर गया था ताकि तुम्हारा सॉन्ग के साथ मैं संबंध और अच्छा बना सकूं। फिर सुजन ने सॉन्ग को वॉइस मैसेज करके बताया कि आज ग्रैंडपा घर पर नहीं है, रात में मेरे घर आ जाना, डिनर साथ में करेंगे। जब वह उसके घर गई तो वह पूछने लगा कि लुकू पूछ रहा था तुम मुझे बॉयफ्रेंड के रूप में कब एक्सेप्ट करोगी। वो सोचने लगी, अरे ये कैसा आदमी है, इस समय कैसी अनरोमांटिक बातें कर रहा है। सॉन्ग उससे कहने लगी, सीरियसली बताऊं तो तुम्हें इस बारे में खुद सोचने की जरूरत है, और बाथरूम चली गई। तभी वहाँ पर जिंगिया आ गई, वो सुजन के गले लग गई। सुजन उससे कहने लगा, तुमने पी रखी है, चिल्लाओ मत। वो अंदर जाकर चिल्लाते हुए कहने लगी, उसने सारे वुमन अंडरवियर मेरे को ही बेच दिए। सुजन उसके पास गया और कहने लगा, शांत रहो, तुमने पी रखी है। कौन कहता है कि मैंने पी रखी है? मैं तो तुम्हारे पास आई थी, क्या मैं तुम्हें सॉन्ग से कम दिखती हूँ? वो चिल्लाती हुई अपनी ब्यूटी का बखान करती रहती है। तब सुजन उस पर चिल्लाता हुआ कहने लगा, एकदम शांत हो जाओ। वो शांत नहीं हुई, कहने लगी, बचपन में तुम मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी, अब तुम बिल्कुल बदल गए हो। इतने में वहाँ पर सॉन्ग आ गई। वे दोनों को झगड़ते हुए देखती है। वो उन लोगों से कहने लगी, शायद मैं गलत समय पर आ गई। जिंगिया सुजन के करीब जाकर कहने लगी, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? तब सॉन्ग नाराज होकर वहाँ से चली गई। बेचारा सुजन उसे रोकता ही रह गया। जिंगिया ने पूरा प्लान खराब कर दिया था। वो जिंगिया से कहने लगा, छोड़ो मुझे। अगले दिन सुजन सॉन्ग को मनाने के लिए पहुंचा। वो उससे कहने लगी, अब तुम्हें क्या चाहिए? सुजन ने कहा, मैं तुम्हें क्लियर करने आया हूँ कि कल जिंगिया ने पी रखी थी, इसलिए उसकी बातों को अपने दिल पर मत लेना। बातों को दिल पर क्यों ना लूं? जो लड़की तुम्हें बचपन से प्यार करती है और वो रात में तुम्हारे घर पर आए तो इसे मैं क्या समझूंगी? सुजन कहने लगा, मैंने उसे अपने घर का पासवर्ड इसलिए दिया था क्योंकि मेरे ग्रैंडपा की तबीयत खराब चल रही थी, मुझे डर था कि कहीं वो पासवर्ड भूल ना जाएं। तब वह उससे कहने लगा, ये लो, मैंने पासवर्ड बदल दिया है, इसे तुम अपने पास में रख लो, जब भी मुझे नीड पड़ेगी तुमसे पासवर्ड पूछ लूंगा या मेरे ग्रैंडपा पूछ लिया करेंगे। ठीक है, लेकिन उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ये कहते हुए सॉन्ग ने लिटिल हार्ट को ले लिया। आगे सॉन्ग के प्रोडक्ट के लिए फोटो शूट करने के लिए जिंगिया मॉडल बनकर पहुंची। उसने उसे ड्रेस पहनकर आने के लिए कहा। तभी जाओली का कॉल आ गया। सॉन्ग ने उसे बताया कि जिंगिया यहाँ पर मॉडल बनकर आई है फोटो शूट करवाने के लिए। जाओली कहने लगी, लेकिन मैंने तो मेरे हाई स्कूल जूनियर को आने के लिए कहा था। कोई नहीं, इसी के साथ फोटो शूट करवा लेती हूँ। जिंगिया प्रोडक्ट के साथ में फोटो शूट करवाती है। कुछ देर के बाद में वहाँ पर जाओली आ गई। उसने जिंगिया को परेशान करने के लिए फैन चलवाकर पानी की बौछार करवाई। वो उससे कहने लगी, मुझे ठंड लग रही है। वो जाओली से कहने लगी, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? सॉन्ग ने जाओली से कहा, बस भी करो, बेचारी बीमार पड़ जाएगी। जिंगिया ये बात समझ गई थी कि ये दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रही हैं। वो उन दोनों से सीधा कहने लगी, क्या तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो? फिर वह कुछ देर रेस्ट करने के लिए चली गई। वापस आकर वह सॉन्ग से कहने लगी कि सुजन मेरा है, उसे आगे से परेशान मत करना। उसने मुझसे शादी करने का वादा कर ही दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी में तुम आ गई। क्या तुम्हारी उसके साथ में एंगेजमेंट हो गई है? हाँ, हमारे परिवार एक दूसरे को जानती हैं। इतने में वहाँ पर सुजन आ गया। जिंगिया कहने लगी, देखो मुझे बुखार चढ़ा है। सुजन चेक करता है। तभी उसके पास में जाओली गई और कहने लगी, ऐसा मत करो, यहाँ पर सॉन्ग भी है। तब सुजन ने पीछे मुड़कर देखा तो सॉन्ग सब कुछ देख रही थी। वह उसके पास में एक्सप्लेन करने के लिए पहुंचा। वो उससे कहने लगा, जिंगिया ने मुझे कॉल किया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अगर मुझे पता होता कि तुम भी यहाँ पर हो तो मैं नहीं आता। हाँ, अब आई गए हो तो अपने साथ में ले जाओ ना इसे। और खुद वहाँ से जाने लगी। तब सुजन जिंगिया से कहने लगा, मैं तुम्हें बहन की तरह देखता हूँ, हम दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा मत करो। और वहाँ से चला गया। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।